दोस्तों, आपने कई पर्वतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे महाशक्तिशाली रहस्यमय पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर पहुंचने से पहले ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं और कोई भी उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जहाँ साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। कहते हैं यहाँ पावरफुल शक्तियों का भंडार है और यही वजह है कि आज तक कोई भी इसके रहस्य को सही से जान नहीं पाया। तो चलिए जानते हैं इसका रहस्य। कैलाश पर्वत की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, जिससे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। जैसे कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वहीं किसी का कहना है कि यहाँ परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तपस्वी कठोर साधना करने के लिए भी पहुँचते हैं। कहते हैं कि वो ऐसी साधना को सिद्ध करने के लिए आते हैं जिन्हें कभी रावण ने हासिल कर लिया था, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। देश विदेश के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। कोई इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? ये पर्वत इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और उस पर कई लोग पहुंच चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर कोई नहीं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता। अगर कोई साहस करता भी है तो वह मौत को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर कोई कैलाश की चोटी पर पहुँचने की कोशिश करता है तो तेज बर्फीला तूफान आ जाता है या फिर पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। इस पर्वत पर आकर सारी दिशाएं मिल जाती हैं। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत किसी चमत्कारी पर्वत से कम नहीं। यहाँ ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। कहते हैं कि यहाँ आत्माओं का वास होता है। ये ऐसा पर्वत है जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। दरअसल जब कैलाश पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शिव के दर्शन हो गए हों। कैलाश को स्वयंभू भी कहा जाता है। यहाँ अलौकिक शक्तियाँ विद्यमान हैं। कैलाश पर प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत संगम से ओम की जो प्रध्वनि सुनाई देती है वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। किसी को नहीं पता ये आवाज़ कहाँ से आती है। गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ मधुर सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह आवाज़ मृदंग की ध्वनि जैसी होती है। इसे सुनकर हर कोई कुछ क्षण के लिए ठहर सा जाता है। कैलाश पर्वत के पास मीठे पानी की एक झील भी है, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। मान्यता है कि अगर कोई इस झील में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर के दूसरी ओर राक्षस झील भी है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बलों को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि दोनों झीलें एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन एक झील पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है तो दूसरी नेगेटिव को। मानसरोवर झील सकारात्मक मानी जाती है, जबकि राक्षस झील नकारात्मक। मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए सबसे सही समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। मान्यता है कि इस समय देवता भी स्नान करने आते हैं। कैलाश पर्वत 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक सोना भी है। पर्वतों से घिरा कैलाश कमल की तरह दिखता है। कहते हैं कि जिस सिद्धि को पाने के लिए साधुओं कई साल लग जाते हैं, वो कैलाश पर कम समय में ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ देवों के देव महादेव विराजते हैं। यही वजह है कि कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने पर ऐसा वातावरण मिलता है कि आप काफ़ी खुश महसूस करने लगते हैं। सारा तनाव छूमंतर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी पावरफुल शक्तियाँ हैं जो आपके सारे दुख दर्द हर लेती हैं। या यूँ कहें कि कैलाश पॉजिटिव एनर्जी का गढ़ है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जाने वाले यात्रियों ने अपने बाल और नाखूनों को तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है। उनका कहना है कि यहाँ बाकी जगह के मुकाबले समय तेज़ी से आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को नहीं जान पाए कि कैलाश पर ऐसा क्यों होता है। विज्ञान ने खड़े किए हाथ। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मिथ हैं, लेकिन हमारे पास आपके इस सवाल का भी जवाब है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि कैलाश पर्वत अद्भुत अलौकिक शक्तियों का गढ़ है। दरअसल कैलाश पर्वत के रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं को जानने के लिए
कई रिसर्च की गई, जिसमें विदेशी पर्वतारोहियों ने भी मान लिया है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। एक बार पर्वतारोही कर्नल R.C. विल्सन ने कहा कि इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर चढ़ाई शुरू की तो उन्होंने अजीब सा महसूस किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, वैसे ही भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसा ही कुछ रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्ट्याको ने भी महसूस किया। उनका कहना है कि जैसे ही मैं पर्वत के बिल्कुल सामने था, अचानक मुझे एकदम से बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि यहाँ से फौरन वापस लौट जाना चाहिए। कोई कहता है कि यहाँ पहुँचने पर अचानक से मौसम बदल जाता है, कभी तूफान आ जाता है तो कभी आपका शरीर साथ छोड़ने लगता है। ऐसे में कैलाश की चोटी पर पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि यहाँ कुछ तो अलग है, जो इंसानों की समझ से परे है, जिसके सामने विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।